और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं। आप बाहरी वो खुद होंगे, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा हाई है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने अब सियासी बिसात पूरी तरह से बिछा दी है। जहां एक तरफ योगी सरकार ने जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है, तो वहीं अखिलेश यादव भी अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं। अब सपा और बीजेपी दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव साख का सवाल बन गई है। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं क्या है मिल्कीपुर सीट का हाल। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान और सपा से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने नामांकन करा लिया है। वहीं कांग्रेस से अपना उम्मीदवार न उतारकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है, जिससे मिल्कीपुर उपचुनाव का मैदान गुलजार है। इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है और जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है, जिसमें अखिलेश से लेकर भूपेंद्र सिंह चौधरी तक के सुर एक बार फिर से तीखे सुनाई पड़ रहे हैं। जहां भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के बीच बताकर सपा पर करारा हमला बोला, तो वहीं सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी को बाहर का बताया है। इस बीच क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की महान जनता हमारे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। सपा और मिल्कीपुर ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद जीतकर बाबा साहेब के अपमान का बदला लेंगे, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा होगी। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार। भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मिल्कीपुर में जातीय समीकरण का खेल क्या है। मिल्कीपुर में जातीय समीकरण: दलित वोटर्स 1.25 लाख, पासी वोटर्स 55,000, मुस्लिम वोटर 30,000, यादव वोटर 55,000, ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय वोटर 25,000, वैश्य 20,000, कोरी वोटर 20,000 और चौरसिया वोटर 18,000 है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा पर क्या कुछ कहा। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने नामांकन कराने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनौती कुछ नहीं है, हमारा चुनाव मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता लड़ रही है और जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है स्थानीय और बाहरी, इसमें आप बाहरी बना रहे हैं। आप बाहरी वो खुद होंगे, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, बाहरी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप बाहरी, इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या के सांसद के वो बेटे हैं, आपका मुकाबला कितना कठिन है? मुकाबला कुछ नहीं कठिन है, वो चाहे जो हो। मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मन बना चुकी है और लाखों वोट से विजयश्री हासिल होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मिल्कीपुर में सपा की साइकिल चलेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद आखिर किसे दिया है। टेक्स्ट रिपोर्ट, JMD न्यूज।